ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। चाहे वो सगुण साक्षात्कार करना चाहे या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें योग्यता आ जाती है। ज्ञाने विठ्ठल ब्रह्मो नवे त्वाचे बोलो नाई कावे, महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं मेरे तो सर्वस्व ब्रह्म विठ्ठल भगवान है, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कौन है, मेरे तो विठ्ठल ब्रह्म है। जो वाणी से अगम्य है मैं उसकी स्तुति क्या करूं? वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं, मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं? पर मेरी वाणी को नशा हो गया है उनकी चर्चा करने का। आहा, मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए हमें चैन नहीं पड़ सकता। कोई ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने लगो, ऐसा नशा होना चाहिए। सुनो, अपनी चर्चा आप ही सुनो, ठाकुर जी के सामने बैठ जाए और वाणी लेकर उन्हीं की चर्चा उन्हीं को सुनावे। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियों से प्रेरित होकर कर्म करता है, वासना से प्रेरित होकर नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है, पर हम कायिक, वाचिक, मानसिक केवल अपने विठ्ठल के लिए कर्म करते हैं। ये बात समझो। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियां भाग रही भोगों की तरफ कर्म करता है, पाप या पुण्य, सुख या दुख भोगता है, लेकिन भक्त कायिक, वाचिक, मानसिक अपने प्रभु को सामने रख करके चेष्टा करता है और उसका कोई ठौर ठिकाना प्रभु के सिवा कोई है नहीं, और प्रभु आनंद सिंधु है, वो हर समय आनंद में मस्त रहता है। कहीं किसी और का प्रयोजन नहीं रह गया है तुकाराम जी के। सब जगह विठ्ठल तू ही तू मुझे दिखाई दे रहा है। तन, वाणी, मन ये सब तेरे चरणों में अर्पित हो चुके हैं। भगवान अब मेरा कुछ नहीं बचा, केवल आप ही मेरे बचे। ये हम लोगों के लिए आदर्श वचन है, हमें ऐसा होना है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास बल हो जाए तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। व्याघ्र, बाघ को और सर्प को अभ्यास बल। देखो, जो बचपन से अभ्यास करवा लिए सिंह आदि का, तो ऐसे बछड़े की तरह हाथ फेरते हैं, साथ खेलते हैं, कोई फर्क। सांप पकड़ने वाले जो सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास कि बड़े से बड़े विषैले सांप को 5 मिनट में अपने वश में करके व्याघ्र और सर्प को अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यास से विष को पचा लिया जाता है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं, तो उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा महात्मा है तो उनका पता बताइए, मैं जाऊंगा। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। शाम के 4 बजे उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, संखिया जहर, जैसे धतूरा होता है इससे संखिया, उसे पीसा और पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। महात्मा है तो आश्चर्य की बात है। बोले तो रोज हम पीते हैं। तो बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास, पहले दिन एक बीज लिया था, ऐसे घस के चाटा, नशाया, कई दिन उसी बीज को घसकर चाटते रहे, फिर एक बीज, फिर धीरे धीरे आज 10 ग्राम पचा लिया। तुकाराम जी कह रहे हैं अभ्यास का बल करे तो व्याघ्र और सर्प को वश में कर ले। तो मन को वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, अभ्यास से किया जा सकता है। अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। अगर हम रोज भगवत कृपा से अपमान को पचाना सीख जाएं तो बड़े से बड़े अपमान को भी, निंदा को भी मुस्कुराते हुए सह सकते हैं। अभ्यास से वेदों का अर्थ समझ लिया जाता है। वेद पाठ का अभ्यास करो, धीरे धीरे वेद अर्थ समझा। इसलिए कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। मेरा भजन में मन नहीं लगता, अभ्यास करो। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अभ्यास में बहुत बड़ी दम है। अभ्यास एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास असाध्य को भी साध्य कर दे। इसका कारण तुका कहता है कि अभ्यास भजन का कर लो तो आप सिद्ध हो जाओगे। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। संत जब घर आते हैं तभी दशहरा और दिवाली माननी चाहिए, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए उस प्रभाव का दुरुपयोग असाधु जन कर बैठते हैं। मूर्तमान परम पवित्रता और तीर्थ चलकर आज आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है जब संत आते हैं। आज ही दिवाली दशहरा श्री साधु संत आले घरा, तुकाराम जी के।
आज ही हमारी दिवाली और दशहरा हो गया, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा हमारे घर पधारे या भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिला। साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा। हमारे लिए उत्सव है जब भगवत नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा आए, उनका चरणोदक लिया, उनकी वंदना की और बैठ करके उनसे हम भगवत चर्चा की। ऐसे जो भक्तजन हैं उनके संग का परिणाम क्या होता है कि भगवत साक्षात्कार के लिए छटपटाहट पैदा हो जाती है। जैसे जल से मछली को निकालो तो विकल होकर तड़पने लगती है। जीवना वेगली मासूली तुका तैसा तलमली। जैसे जीवन के लिए मछली जल के लिए तड़पने लगती है, बाहर हटा दो, ऐसे सत्संगी का जीवन तड़पने लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तभी माना जाएगा सत्संग हुआ है। सत्संग का यह फल है। बड़े भाग पाई सत्संगा बिना प्रयास होई भवभंगा। संत आधि देवा मग। अगर एक तरफ बड़े बड़े देवता खड़े हो, एक तरफ संत खड़े हो, तो पहले आराधना किसकी करनी चाहिए? तो बोले देव सरावे परते संत पुजावे आरते। पहले संत सेवा, बाद में देव पूजा। जैसे लब्ध्वा जन्म मर प्रार्थ्यम मानुष्यम। ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, इसकी सार्थकता भगवत प्राप्ति है। ये देव आराधन से नहीं होगी, ये संत आराधन से होगी, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। नरदेह का ऐसा ऊंचा स्थान है कि इससे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर सकते हो, जो अत्यंत कठिन है। नरदेह की स्तुति बड़े बड़े देवता करते हैं, इसलिए तुम्हें वही नरदेह प्राप्त हो गया है। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद में डूबे हुए किसी संत महात्मा के मिलन की आकांक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपने प्रेमी संत का सानिध्य दे दो। उनकी कृपा दृष्टि से आपका मार्ग खुल जाएगा सायुज्य मोक्ष का। इस लोक को देखो, लोगों की क्या दुर्दशा है। देह मिलने पर भी क्या धन्य हो रहे हैं क्या? नहीं। तो जो विट्ठल के दास हुए वही धन्य हुए। जो विट्ठल विट्ठल ऐसे कहते आयु व्यतीत कर रहे हैं, वही सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त होते हैं। तुका कहता है मानव जीवन में तू भजन कर ले, बिना भजन के कुछ सार्थक नहीं जीवन। देखो ना भगवान कितना प्यार करते हैं। रीछ बानर कौन सी पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन भगवान वृक्ष के नीचे बैठे और ऊपर डाल पे। प्रभु तरुतर कप डार पर ते किए आप समान। ग्वाल बाल अपने मुख की छाछ भगवान के मुख में डाल रहे सखा मंडली। देखो ना प्रेम हमारे विट्ठल का। तुकाराम जी कह रहे गोलियांची ताकि पिरे कोण पोरे चांगली। ग्वालों के मुख की छाछ पी रहे, तभी तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। यह भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, बस चौपड़ का खेल समझ लो। चूक गए तो गोटी मारी जाएगी। गोटी मारना भवबंधन में फंस जाना, गोटी निकाल ले गए जीवन मुक्त हो गए। चौपड़ का खेल। सारी जी मरी झूठी बाती सारी, बद्ध मुक्त वारी बातकारी। कोई जीवन मुक्त होना कठिन नहीं है। लूडो का खेल। चूक गए, तुम्हारी गोटी मार दी गई, और सावधानी से अपने अंक को गिनकर गोटी को बचाते हुए निकल गए, जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। ने गोटी मार दी जाएगी। खेल है एक ये। सारी वही गोटी, सारी मारी गई, सब झूठा हो गया, खेल बेकार हो गया, हार गए। और सारी मारी नहीं गई, निकल गए तुम तो मुक्त हो गए। खेल रखा है भगवान ने। तुकाराम जी से पूछा गया क्या गृहस्थाश्रम में जैसे विरक्त को भगवान मिल जाते हैं ऐसे मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा पागल बनने की जरूरत नहीं है। यह बात दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं कि बन बन भागने से ही भगवान मिलते हैं। अपने लोगों के भाग्य में यह मार्ग लिखा था, पर हम आज भी अनुभव करके ही कहते हैं। जो आज दुर्दशा देख रहे हैं, उस दुर्दशा से हम कह रहे हैं कि घर में रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भजन करने से बहुत लाभ मिलेगा। विरक्त मार्ग बहुत ही मतलब आग पे चलने का मार्ग है, खिलवाड़ नहीं है। आप ये समझ लो, खिलवाड़ नहीं। सफीपुर एक गंगा किनारे स्थान है। तो वयोवृद्ध महात्मा सन्यासी रहते थे, तो उनके घर के कुछ लोग गुड़ और ये सामग्री लेके गए। उनका गंगा जी में डाल दो या किसी और को दे देना। नहीं, मुझे आपका एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं, मैं विरक्त हूं, आपका सेवन नहीं कर सकता। और आप यहां से कुछ एक भी टुकड़ा लेने की सोचना मत। आप ऐसे खरे स्वभाव वाले संतों को देखा कि अपने विरक्त मार्ग के पंथ के जो नियम हैं वो बड़े कट्टर भाव से निर्वाह करने। आज समझे में नहीं आता, हमसे चूक हो जाती है। तो जो हमें विरक्त मार्ग से चलकर लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाता। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं
वन में यदि भगवान होते तो हिरण को भगवान मिल जाते, तुकाराम जी की वाणी है, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, ये सब भगवत प्राप्त हो जाते। और अगर तुम्हें ये भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का भगवान का नहीं, तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते हैं, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती है, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरण को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गट्ट से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहज है गृहस्थ में भगवत प्राप्ति करना। हम तुमसे पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कितने ऐसे जीव हैं हमारी प्रकृति में? तुकाराम जी कह रहे हैं ये बड़े महापुरुष हैं, किसी के कहो सांप खाता अन्न, करे क्या धान बकभी, कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत गदहा भी बभूत रमावे, तुका जल नक्रालय काग ही नहाए कहो तो। क्या अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर हां, तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, ना वो अन्न खाते हैं ना कुछ और, कुछ है फलाहार, कुछ है तृण चरते हैं, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं। भैया केवल पानी से इन सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता है क्या? केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं कितने हैं वायु भक्षण करते हैं, केवल वायु पी करके जीते हैं, भीतर कपट भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे हो, कुछ लाभ नहीं मिलना है। चूहा बिल में एकांत में रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। गदहा खूब धूल में ऐसे लौटता, धूल लगाने से तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो गई, महापुरुष है। जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कौआ भी जाके गंगा स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भैया जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है और बाहर से साधु का भेष बनाए हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का, तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं, बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं भक्ति मुक्ति दिलाने वाली, समस्त भवबंधनों से रात दिन अपने प्रभु का नाम जप कर रहे, चिंतन कर रहे। एक गृहस्थ आए थे, बहुत अच्छी स्थिति, नेत्रों में नेत्र मिला के जब बात किया तो बड़ा संतोष। जब जाने लगे तो कहा 1 मिनट रुको, इससे मुख पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आप सावधान रहना, बहुत अच्छी स्थिति, संभाल के निकल जाओ। बस उन नेत्रों से ऐसे किया, चुपचाप गंभीर मुद्रा, प्रश्न बहुत जोर का और स्मरण में बिल्कुल तन्मयता, एक एक चेष्टा उनकी बता रही थी। बहुत बढ़िया बाजी मार ले जाओगे, कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई नमस्कार नहीं, बहुत जल्दी निकल। विरक्त भाव में रात दिन भगवान के भजन में व्यतीत करो, तभी बात बनेगी। केवल इन सब बाहरी बातों का देखो इसीलिए खंडन किया तुकाराम जी ने। जो विरक्त अपनी देह को घृणित समझकर त्याग देता है, देह के राग का, बलमूत्र का भान क्या इसमें, वो महासुख को प्राप्त होता है। इससे ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। जो इस देह से ज्यादा प्यार करते हैं वो सीधे नरक का रास्ता तय कर लेते हैं। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस देह के राग को मिटाने के लिए ही तो भगवत मार्ग में चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। तुम अपना स्वभाव बनाओ आत्म कल्याण के लिए। शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देगा।
और शरीर का त्याग भी नहीं करना है कि मतलब, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होगा, शरीर के बिना साधना नहीं होगी। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम और खूब भजन और सतमार्ग की चेष्टाओं की, इसको इतना भजन कराओ कि इसका भाव ही नष्ट हो जाए कि मैं शरीर हूं। तुकाराम जी कहते इसमें संदेह नहीं, वैराग्य की बातें करने से वैरागी नहीं हो जाता। जब सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर रूपवान भोग शरीर के सामने उपस्थित और भोगने की इच्छा ना हो, उसका नाम वैराग्य है। बातें करने वाले वैराग्य की तो करते रहते हो, जब सामने प्रश्न आता है तो उत्तर नहीं दे पाते, अर्थात भोग आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते, उन्हें वैरागी नहीं कहते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने मुख से नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करो। यदि मुख नहीं नाम जप रहा तो ये जिह्वा टुकड़ा है मांस का, और मुख जो है मांस का एक कुंड मात्र है। नाम जप करो, सदगुरु प्रदत्त नाम जप करो। तुका कह रहा है सदगुरु की महिमा, सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है। चितनासी न लगे बेल काहीं, तया न लगे मूल, वाचे सदा सर्वकाल राम कृष्ण हरि गोविंद। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात राम कृष्ण हरि ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। उन्होंने चिंतन के लिए तुम्हें जो दिया है, सारा समय उस चिंतन में लगा दो। अमूल्य है तुम्हारा जीवन। हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा पर बना रहे। चिंतन नासी न लगे बेल सर्वकाल करावे। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा धो के फिर चिंतन करेंगे। अगर शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम जप, हर समय नाम जप, सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, ना फलाहार रहने से, ना जल पीने से, ना वायु भक्षण से, ना इन सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने से, नाम चिंतन करने से। भगवान नाम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कथा भगवत प्रसन्नता के लिए। तुकाराम जी कहते हैं गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। जो भगवत प्रसाद रूप मिल जाता है उससे जीवन यापन का, जब तक जीवन है हमें हर समय भगवान नाम जब, भगवत कथा, भगवत भक्तों का संग, यही करना है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे। कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। राधा 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 जोर से चीख चीख कर, तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। तुकाराम जी कहते जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। मैंने इसलिए कहा कि आप नाम को और कथा को बेचो मत, क्योंकि ये रहस्य की बात है। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेते हैं। महापुरुषों के वचन समझने हैं। जैसे सत स्त्री के अधीन उसका पति हो जाता है, उसके आचरण, उसका व्यवहार अपने पति को अधीन कर ले, ऐसे सद्भक्त भगवान को अधीन कर लेते हैं। यहां तुकाराम जी भगवान की अधीनता के लिए कह रहे हैं, तुम अपने परमार्थ को खो मत। तुकाराम कह रहे हैं धन के अधीन हो जाना, काम के अधीन हो जाना, नरक की यात्रा करना है। इसलिए विठोबा के अधीन हो जाओ, रात दिन नाम कीर्तन करो, तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मदारी का बंदर वैसे नाचता है जैसे मदारी नचाता है, ऐसे उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई। उनसे प्रार्थना करो तुम्हारा नाचना बंद हो जाएगा माया का, दूसरा कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस नाचने का रिमोट उन्हीं के हाथ में। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कभी भी उपासक भेद मत में पढ़कर तर्क वितर्क न करे। हरिहर सब एक हैं, हरिहर सब एक हैं। जैसे पीछे कहा था ठाकुर ठाकुर सब एक है, संत संत सब एक, और जो संतन का सेवन करे सो जागे शुद्ध विवेक। ऐसे यहां कह रहे तुकाराम जी के हरिहर में भेद नहीं है। जो भेद फैलावे, लड़ाई झगड़ा करे, ऐसे से दूर रहना। मिठास में चीनी है, चीनी के खिलौने बने हैं, एक सवार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है। दोनों में चीनी में क्या कम है? क्या बराबर चीनी है। चाहे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, सवार से शुरू करो। दीपावली में आते ना बने, ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना वही सच्चिदानंद है। हरिहराम भेद नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदयम गोडी साखे रेचे ठाई। जहां हरिहर में कोई भेद करके निंदा करने लगे वहां से कान में उंगली डाल के चल देना चाहिए। एक ही ये परम तत्व है,
ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं। इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, भक्तों की दृष्टि में वो पर्दा नहीं होता। वो बेपर्द देखते हैं कि सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान है। जो सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान ऐसा मान लेते हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, जो सर्वत्र अपने भगवान को देखते कि सब रूपों में मेरा ही भगवान है, तो कह रहे देवु उभा मांगे पुंडे उगवी कोंडे संकटा, कोई संकट उसे छू नहीं सकता। चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा रहती है उस भक्त के जीवन में। विश्वास करो इस बात पर, चारों तरफ से भगवान सुरक्षित रखते हैं। और जो सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है, उसमें कोई ऋण नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न आया था, ये देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इनसे कैसे ऋण हुआ जाए? क्या कह रहे हैं तुकाराम जी? जो संतों का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती है, जो भगवान का भक्त होता है, उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उद्धव जी से कहा है, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, उसे मैं सब ऋणों से मुक्त करता हूं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इनसे उऋण होने के लिए प्राणपन से श्री हरि के चरणों का चिंतन करो। पंडरीनाथ तुम्हारा जन्म धन्य कर देंगे, तुकाराम जी कह रहे हैं। देखो, जब आनंद मिलेगा तब मन पंगु हो जाएगा। जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना मजबूत काठ हो, वो बड़े मौज से खिलते खिलते उसमें छेद कर देगा। जब कमल की पराग वृत्ति में वो पहुंचता है, तो थोड़ा सा भी पराग को धक्का न लगे, शांत होकर बैठ जाता है। चाहे जीवन खोना पड़े, वो कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता। ऐसे उदाहरण दे रहे, ऐसे ही तुम्हारा मन तब तक उद्दंडता करता रहेगा जब तक भगवत सुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन इसे आनंद मिला, भगवत आनंद, ये बैठ जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बैठ जाए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, बिना आत्मानंद का अनुभव मिले मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विश्राम नहीं पाएगा। भौरे का दृष्टांत देकर के मन को समझा रहे कि मन भौरा है, भटक रहा है विविध भोगों में, बड़ा मजबूत है, बलशाली है, लेकिन ये तभी निर्बल बनेगा जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो वहां अपना बल खो देता है। ऐसे ही श्री हरि चरणारविंद, हरि नाम, भगवत आश्रय, भगवत भक्ति, इसी में मन आनंद को प्राप्त होगा। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपने सुना कि जंगल में भागने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, फलाहार रहने से क्या? शांति से अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर मान लो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान का सुमिरन करते हुए जीवन व्यतीत करो। इधर भी सुखी, परलोक में भी सुखी। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, हाहाकार मचाने की जरूरत। ये बहुत आनंद का जीवन है मानो दे। बस सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं सब ठीक है। जो मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, जल है, जो मिल जाए, प्राण पोषण करो, भगवान का चिंतन करो, सद आचरण करो, बड़ा आनंदमय जीवन होगा। लेकिन आनंद से जीने के लिए असद आचरण करते हो, पापाचरण करते हो, आनंद की खोज में। कहां पापाचरण में आनंद है? इसलिए सद आचरण में आ जाओ, भगवद आश्रित हो जाओ, खूब नाम जप करो। भगवान मंगल भवन है, इस गेम से निकाल देंगे। बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा गेम है। जीतते जीतते हार जाओ, हारते हारते जीत जाओ। तो हम तो जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी। लाखे अपने वृंदावन में, बस खास बात बल गई। नहीं, आप क्या समझते हो? हाहाकार मचा हुआ, तांडव मचा हुआ है माया का। ये तो धाम है, इसके प्रभाव से आप बिल्कुल शांत आनंदमय हो। धूल भरी आंधी दूर से निकल रही। नहीं तो आप संसार में देखो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है। सतोगुण तो कहीं कहीं नहीं, रजो और तमो की तांडव वृत्ति मची हुई है। जहां कहीं भगवत चर्चा, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण, बहुत विक्षेप माया डालती है। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, दोबारा इस कलयुग में जन्म ना हो। पक्का ऐसा भजन करो कि आगे अब देखते जाओ। अरे भाई, बड़ा आश्चर्यमय समय, बड़ा आश्चर्यमय समय है। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बबुआ है कलयुग, घुटने के बल चल रहा है। थोड़ा खड़ा होने दो, फिर ताल ठोकने दो। 4,32,000, अभी तो 32,000 नहीं पूरे हुए, थोड़ा 1,00,000 1,50,000 लाख पूरे होने दो, फिर इसका है, उसका अपना राज्य है। इसलिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, समस्त दुखों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान नाम। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। जहां और कुछ उपाय बताया जाए तो भटकाव है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, निस्वार्थ बात आपसे कह रहे हैं, आपके मंगल के लिए कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। पहले से भगवान व्यासदेव जी ने लिख दिया है, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई।
द्वापरै परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात् कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं है। हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि का नाम, केवल भगवान नाम है। इसलिए खूब नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, जीवन सार्थक। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। जो भगवत मार्ग से विमुख चल रहे हैं, पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे हैं। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न तो चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती है। जब किसी की निंदा होती है ना, तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना, तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतुगुणी भगवत कृपा पात्र होते हैं, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्य मशताम गोष्ठीषु। ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहां भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहां ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सतमार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी। निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है। जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है, इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान ना पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ। असत पुरुषों का संग त्याग दो और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है। विचार के द्वारा मिटता है, परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे, सदैव काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवम द्वंद्व तितिक्षमी सदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाठ हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन?
तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिससे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी द्वंद नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद तितिक्षमी सदम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी गर्मी निंदा स्तुति मान अपमान इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो, गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। सत्कृपौ दार्यात्वम जननी वरक्षस्तदानंदा में वृंदाटवी। मुझे विश्वास है कि वृंदावन मां की तरह रक्षा करता है, इसलिए ना मैं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया, ना मैं द्वंद्वों को सह पाया, ना मुझे धर्माधर्म का विचार है, और ना ही मैं असत पुरुषों की संगोष्ठी छोड़ पाया। पर फिर भी विश्वास है कि मैं सब तज करके वृंदावन आया हूं। पूर्व का जीवन ऐसा रहा तो भी वृंदावन मुझे क्षमा करके भगवत प्राप्ति करा देगा। अर्थात श्रीपाद कह रहे भाव है कि जिसके इतना भी विवेक नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या, जो गंदे लोगों का संग करता रहा है, जो कामी रहा है, क्रोधी रहा है, अहंकारी रहा है, जो हर द्वंद्वों में पिसता रहा है, वो भी यदि वृंदावन आ जाए, सत्संग सुने और रसिकों का संग करे तो वो भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। पूज्य महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज की बड़ी उच्च कोटि की स्थिति प्रभु श्री हरि में थी। अमोघ संत श्री तुकाराम जी जिस समय भजन मार्ग में आगे बढ़े, अभ्यास चल रहा है भजन का, तो एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, भगवान कब मिलेंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति होती है जब किसी के हृदय में ये पीड़ा होने लगती है कि भगवान कब मिलेंगे। कोई विशाल हृदय ऐसा जिसके हृदय में एक बात आ गई, हाय मेरा आज का भी दिन गया, भगवान कब मिलेंगे। हाँ, तड़पन प्रकट हो जाना, क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। ये जितनी बातें हैं ये सच्चे भजन करने वालों के हृदय में आने लगती है। क्या भगवान मेरे भजन को देख रहे हैं? क्या वो मेरी ये लाज रखेंगे कि मुझे जैसे अधम को भी प्रभु मिल जाएंगे, मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अत्यंत अधीर हो गए, अत्यंत अधीर हो गए। क्या मेरा उद्धार हो पाएगा? क्या श्री हरि मुझ पर अनुग्रह करेंगे? क्या पांडुरंगा मुझे दर्शन देंगे? क्या पांडुरंगा ऐसे किसी महात्मा का दर्शन कराएंगे जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है? क्या भगवान मुझ पर संतुष्ट हैं? उनका चित्त ये बातें सोच सोच कर विकल होता कि ना भगवान का साक्षात्कार हुआ, ना ऐसे महात्मा का हमें साक्षात्कार हुआ जिनको भगवान मिल गए हैं। मेरी बुद्धि स्थिर कब होगी? मैं भगवान के रहस्य को कब जानूंगा? क्या शरीर छूटने से पहले ही पांडुरंगा का दर्शन हो जाएगा? विठ्ठल भगवान का जब दर्शन होगा तो मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, उनके चरणों में लौटूंगा। गदगद कंठ होकर रोने लगते, कहते ये कब होगा, ऐसा कब होगा? मेरे सामने प्रभु होंगे, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा, रोऊंगा बार बार, और वो मुझे करुणा करके फिर उठाकर अपने हृदय से लगाएंगे। और तुकाराम जी रोने लगते। ये देखो भक्तों का सुख, क्या विचार चल रहे हैं, उनके विचार कहां हैं। यही भजन की उन्नति है, जब विचार हमारे ऐसे चलने लगे। क्या मैं देख पाऊंगा कि चारों तरफ से प्रभु अपनी भुजाओं से मुझे आवेष्टित करके गले से लगाए हैं? कैसा रूप होगा मेरे प्रभु का, मुझे कैसी अपार शांति मिलेगी, मुझे कैसी तृप्ति मिलेगी। बस यही धुन चलने लगी श्री तुकाराम जी के। अब वो अपने मन ही मन ये सब भाव करते। एक दिन एक भाव बड़ा दृढ़ हो गया इन भावों में से कि मुझे ऐसे संत पुरुष का दर्शन मिले जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हो, जिसने प्रपंच का पूरा बही खाता ही उड़ा दिया हो, कोई प्रपंच नहीं, एकमात्र भगवान में लीन। क्या ऐसे संत मुझे मिलेंगे? तुकाराम जी के हृदय में प्रबल लालसा। जितने पद लिखे थे पीछे आपने सुना था कि इंद्राणी जी में बहा दिए, लेकिन एक भी शब्द गीला नहीं हुआ। जेव कते विठ्ठल भगवान अपने पास उस वाणी को उठा लिए। तुकाराम जी ने कसम खाई, जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और किसी का प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करूंगा। अगर स्वीकार करूं तो मुझे पाप लगे। शपथ है, मैं कभी किसी का प्रतिग्रह नहीं लूंगा। और घर जाना छोड़ दिया। एकांत में बैठकर विठ्ठल विठ्ठल। कुछ लोग निंदा करने लगे, धर्म का ज्ञान नहीं है, अपने धर्म का त्याग कर विठ्ठल विठ्ठल बोलते रहते। एकांतवास और वायुवेग से समस्त ग्रंथों का अध्ययन। वायुवेग माने बहुत तीव्रता से, फंसना नहीं। हर ग्रंथ देखते सार बात क्या है, सार बात क्या है, सार बात हरि भजन है।
बस सब ग्रंथों को देखकर हरि भजन में राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कभी इसी का जप करते, कभी इसी का कीर्तन करते, कभी सुमिरन करते। हा पांडुरंगा, हा विश्वात्मा, ऐसे पुकार पड़ते तुकाराम जी। कभी कभी कहते हैं, कौन बतावे मेरा पांडुरंगा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे दर्शन होंगे। तुकाराम जी के प्राणों में उथल पुथल हो रहा था। भगवान कल्पवृक्ष हैं, चिंतामणि हैं, उनका भक्त जो जो चिंतन करता है वो सब बातें भगवान पूर्ण करते हैं। ये अनुभवी भक्तों को अनुभव है कि भगवान चिंतामणि जो जो चिंतन किया वो भक्तों को प्रदान किया। उपासना उसी की सार्थक होती है जिसको सदगुरु मोहर लगा देता है। तुकाराम जी को विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं बिल्कुल ठीक रास्ता है, जो मैं जप रहा हूं रामकृष्ण हरि ये परम महामहिम है। पर अगर यही मुझे सदगुरु मोहर लगा देते कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम जो जप रहे हो ये ठीक जप रहे हो, तो निश्चय मेरा चित्त आनंद से युक्त होकर इस मार्ग में दौड़ पड़ता। लेकिन बार बार मेरा चित्त लड़खड़ाता है कि मैंने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते तब तक शांति कैसे मिल सकती है। अपना रास्ता सही है ये गुरुदेव से ही विश्वास होता है। ग्रंथ पढ़ करके जो बात समझी जाती है वो भगवत प्राप्ति गुरु के द्वारा होती है। ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान के द्वारा माया का नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जहां बुद्धि नहीं पहुंच पाती उस पद का साक्षात्कार गुरु कृपा से होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता। कि हम उपनिषद पढ़ लिए तो तत्व ज्ञानी हो गए, तत्व बोध प्रायसा नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्वानुभव प्राप्त साक्षात्कार किए हुए महात्मा का अगर एक क्षण का समागम हो जाए तो परमार्थ की सारी विद्याएं अपने आप प्रकाशित हो जाएं। तुकाराम जी उसी समय का इंतजार करते हुए समय व्यतीत करने लगे जब मेरे सदगुरुदेव मुझे ढूंढ लेंगे या मैं सदगुरुदेव को ढूंढ लूंगा। उस समय का इंतजार कर रहे। तुकाराम जी कहते हैं कि सदगुरु कृपा के बिना कोई भी परमार्थ में आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। बिना गुरु चरण कृपा के, बिना रज के ये तमोगुण का नाश, अहंकार का नाश नहीं होता, निर्मल ज्ञान उदय नहीं होता। आत्मज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो गुरु निष्ठावान होता है, जिससे जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन होकर जीवन मुक्त महापुरुष होता है। वो केवल गुरु कृपा से ज्ञान होता है, वो पढ़ने लिखने से नहीं होता है। समग्र वेद शास्त्र पढ़ डाले, योग आदिकों का खूब अभ्यास कर ले, कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। कमाई तो अपने ही परिश्रम से होती है पर मोहर गुरु कृपा से लगती है। भगवान के दरबार में उस तपस्या, उस स्वाध्याय, उस योग, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जिस पर गुरु कृपा की मोहर नहीं लगी। वो सिक्का नहीं चलेगा। चाहे जितनी साधना कर लो, चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय ज्ञानी बन जाओ। श्री तुकाराम जी महाराज, भगवान के दरबार में उसका कोई मूल्य नहीं होता जब तक गुरु की मोहर नहीं लगती। अत्यंत सूक्ष्म और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरुदेव की कृपा से, अत्यंत शुद्ध सूक्ष्म विशुद्ध बुद्धि जो होती वो गुरु कृपा से होती है। जो अहंकार से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है वो माया को निश्शेष नहीं कर सकता, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने श्री गुरु चरणों का आश्रय लिया, तब और जीवों की तो बात ही क्या है। वेद शास्त्र पुराण और संत सब इस विषय में एक मत हैं। श्रुति की आज्ञा है, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। जो वेद शास्त्र पुराणों की व्याख्या में निपुण है और ब्रह्मनिष्ठ, जो स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए हैं, ऐसे सदगुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम, जो समस्त शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त है, ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सदगुरुदेव की शरण लेने के लिए गीता में भगवान कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके सामने साष्टांग दंडवत होकर आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर लो। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए वो भगवान का रहस्य जान जाता है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, गुरो रंग पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब वेद पुराण शास्त्र सब याद कर लो, कंठस्थ कर लो। बहुत पद रचना में तुम्हारी
प्रवेश बुद्धि है, बड़े बड़े कवित्व, बड़े बड़े पद रच लो, लेकिन गुरु चरणों में रति नहीं है, तथा किम तथा किम तथा किम तथा, तो क्या मिला क्या मिला क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, सब कंठस्थ है। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, बड़े बड़े कवित्व की रचना तत्काल कर दे, पर गुरु रंग पद में मनश्चिन्न लग्नम, यदि गुरुदेव के चरणों में तुम्हारी लगन नहीं, गुरु कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं है, तो तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, ये सब व्यर्थ हो गया, किस कार्य में आया। महद्भाग्य से भगवत प्राप्त सदगुरु का मिलन होता है। जब ऐसे मिलन होता है तो मन नाच पड़ता है और जीव को अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में रति वैसे गुरुदेव के चरणों में रति होनी चाहिए। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, जो सदगुरु कृपा पात्र होता है सदैव तृप्त रहता है, कोई चिंता नहीं, न अपने कल्याण की न मोक्ष, मेरे गुरुदेव हैं। ऐसे अधिकारी पर गुरुदेव की विशेष कृपा बरसती, जो गुरुदेव को आराध्य देव के समान मानकर पूर्ण शरणागति से तृप्त हो चुके हैं। अब क्या परवाह, जहां गुरुदेव जाएंगे वहां मुझे जाना है। अबाध सप्त शास्त्र, परिपूर्ण स्वानुभव, उत्तम प्रबोध शक्ति, दैवी दयालुता और परम शांति, ये सदगुरु के लक्षण हैं। शास्त्रों का संपूर्ण अबाध ज्ञान, स्वानुभवपूर्ण, उसका जो ज्ञान का है वो अनुभव किए हुए है। उत्तम प्रबोध शक्ति, उत्तम ज्ञान शक्ति, और बड़ी दयालुता, परम शांति, इस सदगुरु के बाह्य लक्षण दिखाई देते। श्री गुरु के हृदय में अपार करुणा होती है, वो महान पतित से पतित को भी गले लगाकर परमात्मा स्वरूप कर देते हैं गुरुदेव। शिष्य के भवबंधन तो उसी समय कट गए जहां भगवत प्राप्त गुरुदेव की प्राप्ति हुई। साधना तो केवल जीने के लिए है, काम तो उनका शरणागति से ही हो गया गुरुदेव की कृपा से। जैसे सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए कहते हैं कि कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें। ऐसे गुरुदेव हैं हितजू, जो इनकी शरण में आ गए, समस्त आवागमन में फंसाने वाले कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया, विधि निषेध का त्याग करवाकर प्रेम में डुबो दिया। गुरुदेव बड़े दयालु होते, जो भगवत प्राप्त गुरुदेव हैं। खास बात तुकाराम जी आगे सुनिएगा, इस बात की बड़ी उपेक्षा करते हैं कि जो भगवत प्राप्त नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, ऐसे को मैं देखना भी नहीं चाहता, कोई भी हो। शिष्य के भवबंधन उसी समय कट जाते हैं जब ऐसे सिद्ध सदगुरुदेव की शरणागति मिलती है। अहंकार की छावनी उठा दी तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अहंकार की छावनी ऐसी पड़ी हुई से गुरुदेव ही हटा सकते हैं। जो ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में सदा मस्त रहते हैं, ऐसे गुरुदेव का आश्रय प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। मात संगस्तु दुर्लभ हो, अगर प्राप्त हो जाए तो निर्वाह करना बड़ा कठिन, अगम्य हो, अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। गुरु प्रसाद के बिना आज तक इतिहास साक्षी है, कोई संत अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा है। एक भी कोई ऐसा संत नहीं है जो गुरु कृपा का आश्रय न लिए हुए और ऊंचाई पर चढ़ गया हो। वो बोलना ऊंचाई नहीं, आगे यहां देखो पीछे बोला, षडांगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, सब शास्त्रों का ज्ञान है, षड शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, और मुख में विद्या। आप प्रश्न करो, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, तुरंत रचना कवित्व की कर देना सब, पर गुरु रंग पद में मनश्चिन्न लग्नम, जिसका गुरु चरणारविंद में लगन नहीं लगी, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। सभी संतों ने जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, श्री सीताराम ओंकारनाथ जी को देखिए, अपने गुरु जी की पादुका लंगोटी से छाती में ऐसे बांधे रहते हर समय, इतने उच्च कोटि के महापुरुष। सभी संतों ने गुरु प्रसाद का महत्व और माधुर्य बखाना है। बिना गुरु भक्ति के आनंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता सच्चे आनंद का अनुभव। भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु साधक को गुरुदेव ही वो नेत्र देते हैं जिससे भगवान का साक्षात्कार होता है। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, वो हरिवंश नेत्र होते हैं जिनसे प्रियालाल का वो वही देते हैं। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा परम पावन अमृत संबंध है। ये मृत संबंध नहीं, मृत संबंध जैसे माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त का, ये नाना प्रकार के सब मृत संबंध हैं, लेकिन गुरु का अमृत संबंध है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, इनके द्वारा शिष्य अपने गुरु के मन को अपनी तरफ खींच लेता है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, भाव, इनके द्वारा शिष्य गुरु के मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जे भी गुरु का मन आकर्षित शिष्य की तरफ हुआ कि आध्यात्मिक उन्नति उसकी प्रारंभ हो जाती है गुरु कृपा कटाक्ष से। विशेष ध्यान रखने की बात यहां तुकाराम जी कह रहे हैं कि ये गुरु शिष्य का नाता सांसारिक नाता नहीं है, ये भागवतिक संबंध है, ये प्रेम नाता है।
यहां प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न महात्मा को गुरु माना गया है। प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न, स्वानुभूति ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचा हुआ। स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती। पृथ्वी का पर्यटन कर डालो, बहुत ध्यान से सुनना श्री तुकाराम जी की वाणी। ये स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डालो, सारी भूमि को चरणों से नाप डालो, हिमालय, काकेशय, आल्पस, इन बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाओ, समुद्र की गहराई ले लो, तिब्बत देश देख लो, एक एक जंगल छान डालो, स्वानुभव यथार्थ धर्म के रहस्य को छान डालो, पर बिना गुरु कृपा के त्रिकाल में तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। यह असंभव कार्य भले संभव कर लो, लेकिन बिना गुरु कृपा के तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जब किसी पर भगवान की कृपा का उदय होता है तो गुरु के लिए तड़पने लगता है कि मुझे ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए सदगुरु मिले। सर्वांतःकरण से श्री गुरुदेव की शरण जिसने ली, ऐसा समझ लो कि परब्रह्म की साक्षात प्राप्ति हो गई। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस जरूरत है ऐसे गुरुदेव के बच्चा बन जाने की। जैसे बालक अबोध होता है तो मां को चिंता होती है कि कब दूध पिलाना है, कब उसको भोजन पवाना है। बालक थोड़ा विवेकी हो गया, अब उसको चिल्लाना पड़ेगा कि मुझे भोजन दो, भूख लगी है। बोले अबोध बच्चा की तरह बन जाओ, गुरु अपने आप देने लगेंगे, अब इसको क्या देना है, अब इसको क्या देना है। बालक अनन्य भाव से जैसे मां के अधीन रहता है, ऐसे शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए। तुम धन्य हो जाओगे। तुकाराम जी कहते हैं मेरी बात मान लो। ऐसे परम प्रेम और आदर के साथ जो श्री सदगुरुदेव भगवान की शरण होता है तो सच्चिदानंद भगवान प्रसन्न होकर पराभक्ति और अध्यात्म का अलौकिक खजाना उस शिष्य के हृदय में खोल देते हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं ऊपर ऊपर बनावटी गुरुओं से प्रेम नहीं करता। अब जो बोल रहे हैं वो बहुत कड़वा औषधि है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं सच्चे हीरे की खोज कीजिएगा और उन्हीं को गुरु मानिएगा। आगे वर्णन कर रहे हैं, बहुतों की मैंने परीक्षा ली है, कसौटी करके देखा है, और जहां देखा कि यहां असली हीरा नहीं कांच है तो दूर से प्रणाम करके बस भाग पड़ा। किसी की निंदा नहीं की, पर किसी के हाथ नहीं आया। बहुत बहुत ही मंगलमय उपदेश है। तुकाराम जी यहां कह रहे हैं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए। ये भागवतिक संबंध कोई संसारिक मृत संबंध नहीं है। मैंने बहुतों को अपनी कसौटी पर कस के देखा, जब देखा कि वो कांच है, हीरा नहीं है, दूर से प्रणाम करके भाग पड़ा। कभी निंदा नहीं की, पर कभी हाथ नहीं आया। मैंने देखा है ब्रह्म ज्ञान की कोरी कोरी बातें करते हुए, लेकिन लक्षण एक भी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं। मैंने देखा है हाथ पसार कर उन्हें धन के लिए याचना करते हुए, लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते। निरे कोणा पासिम हो एक रज तरी द्यारे मज दुर्बलांशी। जिसके पास निर्मल ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मबोध हो जाता है, उन्हें सोचती न कांक्षती, कभी वो कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं। मैंने हाथ पसार कर जब मांगते देखा तो भाग पड़ा। नहीं, ये वस्तु नहीं है। ज्ञान की बातें करते, बाद में पैसा का नंबर देते हैं। इसका मतलब अभी ब्रह्मबोध नहीं, अभी ज्ञान